बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज जा रही हूँ मार्बल केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं केक बनाने के लिए पतीले को चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये मैं पतीले में बना रही हूँ। तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी। ये देखिए, ये नमक वही वाला है जो मैं अक्सर बेक करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए इसका ये कलर ऐसा हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम में चढ़ा कर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा नमक जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए, जब तक मैं अपना बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए, इसको प्री हीट पहुँचाने के लिए मैं ढक्कन ढक दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं जी। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 अंडा। लूँगी मैं 1 कप भर के चीनी। ये रेगुलर चीनी है, पीसी हुई चीनी नहीं है। 1 कप भर के हम इसमें ऑयल डालेंगे। 3 से 4 स्पून जो है खाने वाला, उसको अच्छे से इसमें ऑयल डालेंगे। 2 से 3 स्पून जो है खाने वाला 17 वनीला एसेंस, इससे इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। अंडे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अमूमन लोगों को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। अब इसको हमने इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये जो चीनी है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। अंडा और ये चीनी का जो हमेज़ा है, इसको हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। दूध लिया है तो इसमें मैं 1/2 कप डालूँगी। बाकी दूध जो है वो मैं जब बाकी चीज़ें डालूँगी तो उसमें फिर मिक्स करूँगी, और इसको फिर दोबारा हमने फेंटना है अच्छे से। मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने बेकिंग सोडा डालना है। ये देखिए थोड़ा सा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज़ों को देखिए अच्छे से मिक्स करके हमने छान भी लेना है, और इसको इस बैटर में डाल देंगे। मैदे में जो लम्स वगैरह रहे वो आसानी से ख़त्म हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हमने एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मिक्स करना है, ताकि हमारे इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, और बिल्कुल आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके अब हम इसमें दूध डालेंगे, ताकि एक स्मूथ सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। ये वक्त पूरा नहीं डालना है कि हमारा ये जो है मिक्सचर जो है वो बिल्कुल पतला हो जाए। हमें चाहिए था बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया। और ये मैं मार्बल केक बना रही हूँ, तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अलग इसको कर देंगे। देखिए 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एक पोर्शन में हमने डालना है, एक को बिल्कुल वाइट ही रहने देंगे, और एक को हमने कोको पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ये कोको पाउडर इसमें डाल दिया है। लगभग मैंने 2 स्पून के करीब इसमें डाला है। अब इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो है कोको पाउडर के कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहे। उसमें मैंने ग्रीस लगा दिया है, और पीछे नीचे जो है मैंने बटर पेपर लगाया था। अब मैं इस बैटर को इसमें डालूँगी। तो आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, तो मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। ये देखिए, एक ये डलेगा, थोड़ा सा कोको पाउडर वाला डलेगा। स्पैचुला की मदद से जो बैटर रह गया ये इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे ही डालना है। अब ये देखिए हमारा बैटर मैंने इसमें बर्तन में डाल दिया। अब इसको हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें बबल्स वगैरह है वो ईज़िली निकल जाए। अब एक टूथ पिक की मदद से आप कोई भी शेप पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत लग रहा है ये मार्बल केक। हम 30 मिनट में ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पतीली बहुत ज़बरदस्त अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक स्टैंड रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई प्याला भी रख सकते हैं उलट कर, और इसको इसमें इस तरीके से रख देंगे हम। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं 20 से 25 मिनट के बाद आपसे। ये देखिए 30 मिनट हो गया है, और ये देखिए वाओ, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए ये मैं स्टिक के नोक से आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अंदर तक पक गया है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है ये। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको छुरी की नोक की मदद से इसको साइड में थोड़ा सा इस तरीके से करूँगी। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। नीचे से भी देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर आया है।
गर्म हो रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और पीछे से ये जो बंदरों की आवाज़ आ रही है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको गरम ही गरम काटती हूँ। देखिए मैं इसको इस तरीके से काटूँगी, अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में भी काटना चाहें काटिए। ये देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखिए कितना नरम है। ये देखिए बाज़ार से कई गुना किफ़ायत में भी बना है और कितना ज़बरदस्त कलर भी आया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने आधे को मैंने पीसेस में काट लिए और आधा मैंने इस तरीके से रखा। ये देखिए अब मेहमान भी आए तो आप झटपट इसको बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।